हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग आपके लिए सेट्स का 5th लेक्चर लेकर आए। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स ऑफ सेट के बारे में, मतलब रियल नंबर के जो भी इंटरवल्स होते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरवल्स एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के जो भी सेट आएंगे उसको हम लोग इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग आज पढ़ने वाले। तो इंटरवल सबसे पहली बात तो होता क्या है। तो इंटरवल जो होता है, इंटरवल इज अ सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब इंटरवल जो है वो सेट है किसका, रियल नंबर का। विच इज रिप्रेजेंटेड विथ सम प्रॉपर्टी। मतलब कोई तो एक प्रॉपर्टी होगा उस इंटरवल का जो कि मतलब हम लोग को सेट बनाने में हेल्प करेगा रियल नंबर का, और उससे हम लोग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरवल इज ए सेट ऑफ रियल नंबर विच इज रिप्रेजेंट विथ सम प्रॉपर्टी एंड इंक्लूडिंग एलिमेंट्स बिटवीन इंटरवल। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझेगा। तो जैसे मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, लेट ए ऑफ पॉइंट ए एंड बी ऑफ पॉइंट बी द टू इंटरवल। तो हम लोग वैसे तो इंटरवल के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल के साथ। तो ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल में जैसे हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, जैसे ए और बी एलिमेंट है तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। समझिए अगर वाई एक सेट है तो वाई इज बिटवीन ए एंड बी, मतलब वाई ए और बी के बीच में। अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म के इसमें लिखें तो ऐसा आएगा। अगर सेट ए तो वाई इज अ सेट सच दैट वाई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब वाई सेट ऑफ रियल नंबर है और यहाँ पे वाई क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो मतलब ए से बी के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब यहाँ पे ये सेट में आएगा, लेकिन ए और बी नहीं आएगा। तो ये कौन सा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। उसके बाद जो सेकेंड इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल। उससे पहले हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। तो ओपन इंटरवल में अगर हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना रहे तो नंबर लाइन में हम लोग ऐसा करेंगे। नंबर लाइन बनाएं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव, तो अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये 2 पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, इसका बी। तो यहाँ पे जो मतलब जो भी जो होगा ना, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे तो हम लोग यहाँ पे ओपन सर्कल बनाते हैं। ओपन इंटरवल में यहाँ पे ओपन सर्कल का मतलब ये होता है कि इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। उसके बीच के जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब इंक्लूडेड है सेट में, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। ए और बी समझिए पॉइंट है, तो ए कॉमा बी, तो इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है ना ये सब के सब मतलब रिप्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ए एंड बी, मतलब ए और बी नहीं होता है। हम लोग अभी जब हम लोग ने ओपन इंटरवल्स पढ़ा, अभी हम लोग क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ओपन इंटरवल था उसको हम लोग राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे अगर मैं लूँ कोई भी, जैसे अगर एक सेट है समझिए वाई, और इसमें क्या ए और बी उसका जो है एलिमेंट, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। क्लोज इंटरवल का वो मतलब होता है। जैसे कि मतलब हम लोग ने जो ओपन इंटरवल में देखा था तो उसमें ए से लेके बी के बीच में जितने एलिमेंट आते हैं वो इंक्लूडेड थे ना, लेकिन इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे मैं अगर सेट लिखूँ, सपोज ए कॉमा बी, इसका अगर मैं सेट लिखूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये होगा वाई इज अ सेट सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब वाई क्या है, रियल नंबर है, और वाई इज बिटवीन ए एंड बी वेयर ए एंड बी इज
ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू डाल रहा हूँ, मतलब ए और बी भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये एक्स एक्सिस है और 2 पॉइंट तो ए और बी। तो यहाँ पे हम लोग ने ओपन इंटरवल में क्या है, ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किया था ना, यहाँ पे हम लोग क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को। तो क्लोज सर्कल का यही मतलब होगा कि यहाँ से ए से लेके बी के बीच में जितने एलिमेंट है सब के सब सेट में इंक्लूडेड है, साथ के साथ ए और बी भी। वहीं अगर इसका एक और जो मेथड है हम लोग डायरेक्ट जो यूज़ करते हैं, ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो हम लोग ने ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट यूज़ किया था ना, यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब होगा ए और बी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा था क्लोज इंटरवल के बारे में। तो हम लोगों ने क्लोज इंटरवल देखा, अभी हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल देखते हैं। उसमें सेमी क्लोज में क्या है, सेमी क्लोज तो उसमें क्या रहेगा ना, एक इंक्लूड रहेगा और एक नहीं। तो उसके दो टाइप के होते हैं सेमी क्लोज। तो उसमें जैसा मैं फर्स्ट ले रहा हूँ कि पहला इंक्लूडेड है और दूसरा वाला जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, वाई इज, पहला इंक्लूडेड है ना तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और दूसरा इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन बी। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सेट क्या आएगा, ए कॉमा बी का सेट आएगा। वाई इज अ सेट सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर वेयर वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी, मतलब बी इंक्लूडेड नहीं है और ए इंक्लूडेड है। अगर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, तो क्योंकि ए इंक्लूडेड है तो ए को हम लोग कौन से सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज सर्कल से, और बी इंक्लूडेड नहीं है तो इसको हम लोग ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बी इंक्लूडेड नहीं है। और वही इसका जो एक और मेथड है तो उसमें हम लोग ए और बी डायरेक्टली कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ए इंक्लूडेड है। और यहाँ पे हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए से लेके बी के बीच में जितने एलिमेंट है सब के सब इस इंटरवल में आ रहे एक्सेप्ट बी नहीं आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो हम लोगों ने सेमी क्लोज का फर्स्ट इंक्लूडेड और सेकंड एक्सक्लूडेड देखा ना। अभी हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट इंक्लूड नहीं है और सेकंड इंक्लूड है। तो इसका सेट मतलब कैसा हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन ए, मतलब वाई ए से बड़ा है लेकिन ए नहीं है इसमें, और लेस देन इक्वल टू बी, मतलब बी वाई में इंक्लूडेड है। तो अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए कॉमा बी, और उसका सेट बनेगा वाई सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब वाई किसको, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और वाई इज ग्रेटर देन ए, मतलब वाई ए से बड़ा है बट लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब बी से छोटा और बी भी इंक्लूडेड है। तो इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं है तो ये कौन सा सर्कल हो जाएगा, ये ओपन सर्कल हो जाएगा। और क्योंकि बी इंक्लूडेड है तो ये क्लोज सर्कल हो जाएगा। क्लोज सर्कल मतलब बी इंक्लूडेड है। इसका एक और जो मेथड है वो ब्रैकेट के मतलब फॉर्म में, तो ए और बी, तो यहाँ पे क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और क्योंकि बी इंक्लूडेड है तो बी के लिए हम लोग कौन सा, क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसमें मतलब ही वही होता है कि राउंड ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड नहीं है और क्लोज ब्रैकेट में सॉरी राउंड ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड नहीं है और स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है और स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब इंक्लूडेड है। तो हम लोग ने अभी तक जो इंटरवल पढ़ा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये सब क्या थे, स्टैंडर्ड इंटरवल थे। इसके अलावा भी कुछ इंटरवल होते हैं, जैसे अगर हम लोग को दिया है वाई इज ग्रेटर देन ए और सच दैट वाई इज रियल, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे सेट ऑफ ए, तो ये कैसा हो जाएगा, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड वाई इज ग्रेटर देन ए। तो वाई इज ग्रेटर देन मतलब ए से बड़े जितने भी मतलब नंबर है रियल नंबर में वो सब, तो जैसा यह रियल नंबर तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जैसा अगर हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग को दिया है वाई, तो यहाँ से जो रियल नंबर होगा तो वाई मतलब सॉरी ये पॉइंट है, अगर हम लोग को दिया है ए तो ग्रेटर देन ए बोला है ना, तो ए से लेके इन्फिनिटी तक जितना है ये पूरा इंक्लूडेड रहेगा। और यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वाई इज ग्रेटर देन ए बोला है, तो ये कौन सा ओपन सर्कल आएगा और ये कहाँ इन्फिनिटी तक पूरा रहेगा। इसका जो दूसरा मेथड है ब्रैकेट के मतलब हेल्प से, तो उसमें हम लोग देखते हैं
तो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे और जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरा जो है ये जाएगा। इसका जो सेकेंड है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब y a से बड़ा है और a इंक्लूडेड है। तो उसको अगर हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर इसको हम लोग को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कैसा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लोज सर्कल करेंगे। क्लोज सर्कल क्यों करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूडेड है और ये पूरा लाइन हम लोग कवर कर देंगे क्योंकि ये इतना इसके बीच ए से लेके इन्फिनिटी तक जितना नंबर है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सबके सब इंक्लूडेड है। इसका जो सेकंड फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का ब्रैकेट के हेल्प से वो हम लोग देखते हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड है। और ये हम लोग लाइन पे मतलब कवर कर देंगे क्योंकि ये हम लोग को बताएगा कि ये जो है नंबर ए से मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट है सबके सब मतलब सेट में आ रहे हैं। अब अभी हम लोग इसके और जो केसेस होते हैं वो देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दिया है y लेस देन ए, मतलब y a से छोटा है, तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू a और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि a इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका अगर हम लोग सेट लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर बट y इज लेस देन a, मतलब y a से छोटा है और a इंक्लूडेड नहीं है। और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये पॉइंट a है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ओपन सर्कल डालेंगे। ओपन सर्कल इसलिए डालेंगे क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं है और ये लाइन को कवर कर देंगे। तो मतलब ये कवर करने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि ए से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से ए तक जितने भी पॉइंट है सबके सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट ए। और इसका जो एक और मेथड है ब्रैकेट वाला, वो अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा राउंड ब्रैकेट आएगा। राउंड ब्रैकेट इसलिए आएगा क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये पूरा लाइन हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वो इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है सब इंक्लूडेड है। और इसका जो सेकंड केस है वो y इज लेस दैन इक्वल टू ए। तो y इज लेस दैन इक्वल टू ए तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा ए, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए आएंगे क्योंकि ये इंक्लूडेड है इस बार। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y इज लेस दैन इक्वल टू ए, मतलब y a से छोटा है और a भी इंक्लूडेड है। उसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाएंगे तो जैसे पॉइंट ए है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा क्लोज सर्कल डालेंगे। क्लोज सर्कल इसलिए डालेंगे क्योंकि ए इंक्लूडेड है, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव, और ये लाइन को कवर करेंगे क्योंकि इसके बीच में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सब इंक्लूडेड है। इसका एक और मेथड है वो ब्रैकेट वाला। यहाँ पे हम लोग कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डालेंगे क्योंकि ये इंक्लूडेड है और ये लाइन को कवर कर देंगे। लोगों ने इंटरवल्स के सारे टाइप देखे, अब उस पर बेस्ट कुछ सम हम लोग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम हम लोग मतलब दिया है राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल, मतलब हम लोग को सेट दिया है और इंटरवल में रिप्रेजेंट करने बोला है। तो आप लोग स्क्रीन पे भी उस क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो उसमें जो फर्स्ट सम हम लोग को दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स क्या है रियल नंबर है और एक्स इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 15। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल के फॉर्म में। तो हम लोग एक्स को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। राउंड ब्रैकेट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो -2 कॉमा 15 और राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 15 भी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी जो सेकंड सम हम लोग को दिया है उसमें हम लोग को डायरेक्टली दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, मतलब एक्स 12 से बड़ा है और 12 इंक्लूडेड भी है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, 12 से बड़ा है तो मतलब कौन से इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव यानी नेगेटिव। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ तो इधर कौन सा इन्फिनिटी है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और सपोज 0 इधर कुछ 12 है तो 12 से बड़ा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। तो और क्योंकि 12 इंक्लूडेड है तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 कॉमा इन्फिनिटी। करूँ तो अभी हम लोग जो सेकंड टाइप के सम है वो आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हो। तो उसमें दिया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हम लोग को इंटरवल दिया है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है। पिछले बार में क्या था, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और इंटरवल में लिखने वाला था। जो फर्स्ट सम है उसका वो क्या है यहाँ पे 2,7। तो इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे,
सपोज एक्स लेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। और मैंने इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 2 और 7 भी इंक्लूडेड है। और जो सेकंड सम है इसका वो हम लोग को दिया है -9,4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सम से है। तो उसमें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 बट लेस देन 4। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए डाला क्योंकि -9 के पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब -9 इंक्लूडेड है, और 4 के पास राउंड ब्रैकेट है मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए लेस देन 4 लिखा। जो थर्ड सम है हम लोग को वो यहाँ पे दिया है -∞ to -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब -1 से छोटे की तरफ जा रहा है और -1 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू भी डाला है। तो हम लोगों ने इसके साथ ही इंटरवल्स का जो लेक्चर था हमारा 5th लेक्चर वो यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में। आई होप आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितने से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड को। थैंक यू।